हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम होगा कि रेलवे ग्रुप डी में ऑब्जेक्शन का लिंक आज यानी कि 19 जनवरी की रात तक ही एक्टिव रहेगी और अब से थोड़ी देर बाद ही दोस्तों आपका ऑब्जेक्शन का लिंक वहां से हट जाएगा, क्योंकि समय बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो, ऑब्जेक्शन वहां पे रेलवे भर्ती बोर्ड ने लिंक डाला है और जितने भी आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है सभी कुछ रेलवे के अंतर्गत वहां पे चला गया है कंसिडरेशन में। तो अब वो लोग चेक करेंगे और आपका ऑफिशियल जो है नया आंसर की आ जाएगा। तो ये कब तक आएगा नया वाला आंसर की, और रिजल्ट आपका कब तक जारी करेगी रेलवे भर्ती बोर्ड, तो दोनों चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नोटिस से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। अब आंसर की नया वाला रेलवे भर्ती बोर्ड कब जारी करेगी, इसको जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे देख लेते हैं जो कि जानना जरूरी है। जैसे कि आप सभी को बेसिक जानकारी यहाँ पे पता होगा कि 11 जनवरी को आपकी आंसर की आ चुकी थी। उसके बाद 3 दिन के बाद आपको यहाँ पे बोला गया था कि ऑब्जेक्शन आप लोग कर सकते हो और 14 तारीख से आपका लिंक एक्टिव हो चुका था। इसके बाद बोला गया है कि 19 जनवरी को आपका लास्ट डेट है और इसके बाद आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। अब नीचे देखिए 2 पॉइंट आपको दिया गया है, ये दोनों पॉइंट को मैं बताता हूं। जैसे 3.0 है तो इसमें लिखा गया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेज ऑब्जेक्शन इफ एनी वेल बिफोर द फाइनल डेट एंड टाइम, इतना दिया गया है। आफ्टर विच नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स ऑन द क्वेश्चन ऑप्शन कीज एक्सेट्रा विल बी इंटरटेन्ड। यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि आप लोग जो भी ऑब्जेक्शन करना चाहते हो वो 19 तारीख को 12 बजे से पहले ही आप लोग कर सकते हो। इसके बाद चाहे आपके आंसर की में कितना भी गलतियां हो, कुछ भी हो, ऑप्शन में गलती हो, कीज में गलती हो, इसके बाद कुछ भी कर लो, ऑब्जेक्शन आप लोग नहीं कर सकते। उसके बाद जो 4 पॉइंट है इसमें बताया गया है कि द डिसीजन ऑफ आरआरबीज ऑन द ऑब्जेक्शंस रेज्ड शैल बी फाइनल and binding and no further correspondence shall be entertained from the candidates in the matter। अब देखिए दोस्तों, जब आपको ऑब्जेक्शन वहां पे करवाया जा रहा है तो जितना भी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है सभी कुछ रेलवे के अंदर चला गया है, कंसिडरेशन में चला गया है। अब वो लोग अच्छे से चेक करेंगे, एक एक कैंडिडेट का जितना भी ऑब्जेक्शन उनके पास पहुंचा है सभी का वो वहां पे चेक होगा। और अगर उन लोग को लगता है कि इनका इसमें मार्क्स बढ़ना चाहिए तभी मार्क्स मिलेगा। अगर नहीं लगता है, गलत ऑब्जेक्शन किए हो, तो वहां पे पैसा भी नहीं आएगा, ना ही आपके मार्क्स मिलेंगे। तो यहीं पे बोला गया है कि जो भी रेलवे का डिसीजन होगा कि आप लोग ऑब्जेक्शन किए हो तो नंबर मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, वही डिसीजन आपका फाइनल होगा। ये नहीं आप लोग कह सकते हो कि सर इसमें मेरा ऑब्जेक्शन किया था, मेरा नंबर भी नहीं मिला, मेरा पैसा भी नहीं मिला और मेरा 100% सही ऑब्जेक्शन था। तो क्लियरली बोल दिया गया है कि जो आरआरबी डिसीजन लेगी जो ऑब्जेक्शन करने में, और इसी का डिसीजन फाइनल होगा, ना कि आप लोग इस पे सवाल उठा सकते हो कि क्यों मेरा नंबर नहीं बढ़ा जब मैंने ऑब्जेक्शन किया था। यानी सीधा सीधा बोला जाए कि आप लोगों ने ऑब्जेक्शन तो कर दिया लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आपका उसमें ऑब्जेक्शन किए हो तो उसमें मार्क्स मिल ही जाए। अगर वो सही निकला, 100% सही निकला, तभी आपके मार्क्स उसमें मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगी और आपका रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो oneindia.com का ये न्यूज पोर्टल है और इसी में आर्टिकल पब्लिश है 19 जनवरी सैटरडे को यहाँ पे पब्लिश हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि द आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2018 विल बी डिक्लेयर्ड सून। चलिए इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे रिजल्ट के बारे में देखें तो आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रेलवे के अंगराज मोहन, उन्होंने पहले ही आपको बता दिया है indianexpress.com के माध्यम से कि जो आपका रिजल्ट आने वाला है रेलवे ग्रुप डी का वो 13 फरवरी को आने वाला है। वो फाइनल रिजल्ट रहेगा 13 फरवरी को और उसके बाद आपका आगे का फर्दर का जो भी है डेट बता दिया जाएगा फिजिकल के लिए, और फरवरी लास्ट तक दोस्तों आपका फिजिकल का भी डेट वहां पे जारी कर दिया जाएगा। फरवरी लास्ट तक आपका फिजिकल का भी डेट निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि जैसे देखिए ऑब्जेक्शन का 14 से 19 तक था और ऑब्जेक्शन आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही कर सकते थे और उन्हीं का ऑब्जेक्शन यहाँ पे कंसीडर में जाएगा जो कि पैसा वहां पे दिए थे, पे किए थे। अगर ऑब्जेक्शन आप लोग करके वहां पे 50 रुपये आपका नहीं कटा और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे उसके हिसाब से पैसा नहीं कटा और सिर्फ ऑब्जेक्शन ही किए हो तो वो कंसीडर में नहीं जाएगा, वो सिर्फ वहीं पे पड़ा रहेगा और उसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। यानी जो पैसा कटवाए हैं उन्हीं का वहां पे कंसिडरेशन में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, यहाँ पे लिखा गया है ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द आरआरबी each time to check the objections and if their queries are accepted then the final answer की will be released। यहाँ पे देखिए बहुत जरूरी बात बोला गया है कि जितना भी आप लोग ऑब्जेक्शन किए हो और जितना ऑब्जेक्शन वहां पे पहुंचा है
एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट बैठाया जाएगा, रेलवे द्वारा एक एक्सपर्ट का एक पैनल बैठाया जाएगा और वही लोग मिलके जितना भी ऑब्जेक्शन गया है सभी को चेकअप ये लोग करेंगे और चेक करने के बाद जिनका भी ऑब्जेक्शन सही पाया जाएगा उनका नंबर बढ़ाया जाएगा और उनका पैसा भी वापस किया जाएगा। और इसके बाद फाइनल आपकी एक आंसर की जारी कर दी जाएगी जिसमें आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं नजर आएगी और उसी के हिसाब से वही आपका फाइनल आंसर की होगा और इसके हिसाब से जितना भी मार्क्स आएगा दोस्तों वही आपका फाइनल मार्क्स होगा या फिर कहें तो रॉ मार्क्स होगा, तो वो आपका फाइनल की होगा। तो ये फाइनल आंसर की कब तक जारी कर दी जाएगी? तो फ्रेंड्स आज है 19 तारीख और आज तुरंत अभी ऑब्जेक्शन का लिंक खत्म हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग आप लोग मिनिमम दोस्तों 7 दिन आप लोग वेट करना होगा, 7 दिन तक एटलीस्ट, तभी आपका फाइनल आंसर की जारी हो जाएगा। क्योंकि रेलवे एलपीओ टेक्नीशियन का भी था तो एटलीस्ट 10 से 12 दिनों के बाद इनका फाइनल आंसर की जारी किया गया था ऑब्जेक्शन करने के बाद। तो इस तरह से मिनिमम आप लोग 7 दिन, एक सप्ताह का वेट कीजिए, एक सप्ताह के बाद ही आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी। और जो लोग ऑब्जेक्शन किए हैं और जो लोग नहीं भी किए हैं, तो अगर आपका कोई शिफ्ट है और उस कैंडिडेट ने उस शिफ्ट में ऑब्जेक्शन किया है और आप लोग नहीं किए हो तो उसका फायदा आपको भी मिलने वाला है। तो इसमें बिल्कुल भी मत घबराइए कि मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो मेरा नंबर नहीं बढ़ेगा। अगर उस शिफ्ट का कोई भी बंदा ऑब्जेक्शन कर दिया है और उनका नंबर बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली आपका भी नंबर बढ़ जाएगा। तो बस यही अपडेट आपको बतानी थी फ्रेंड्स। एटलीस्ट आपको 7 दिन तक वेट करना होगा ताकि आपकी फाइनल आंसर की रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी कर दी जाए। तो बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।